रमा के घर के अंदर एक छोटा सा चूहा रहा करता था। रसोई में उसने एक छोटा सा बिल बना के रखा हुआ था। जब घर के बाकी लोग सोने चले जाते तो वो चुपचाप घर में आता और खाने की चीजें उठाकर अपने बिल में ले जाता। इसी तरह से वो 6 महीने से उसी घर में रह रहा था। एक दिन अचानक बहुत तेज धूप होने के कारण घर के सभी सदस्य चुपचाप सो रहे थे। चूहे ने देखा एक छोटी सी चिड़िया आंगन में छटपटा रही है, जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही हो। अरे, इतनी छोटी सी चिड़िया, इसे क्या हुआ है? इसको तो देखना ही होगा। इससे पहले कि घर वाले उठ जाएं, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। चूहा जल्दी से थोड़ा सा पानी लेकर चिड़िया के पास पहुँचता है और उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी डालने लगता है। चिड़िया बेहोश हो जाती है। चूहा धीरे धीरे उसे धूप से खिसकाकर एक पेड़ के नीचे ले आता है। अरे चिड़िया, उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? आखिर बात क्या है? वो बहुत देर तक चिड़िया को पंखा करता है। ये लगता है धूप के कारण हुआ है। लगता है इसने कई दिनों से ना तो पानी पिया है और ना ही कुछ खाया है। कुछ ही देर में चिड़िया को होश आ जाता है। वो चूहे का शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चूहे। मैंने कई दिनों से पानी की एक बूंद भी अपने गले में नहीं डाली। यहाँ वहाँ जाती हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे पानी नहीं मिलता। पहले तो लोग अनाज और पानी अपने घर के बाहर रखते थे, लेकिन आजकल लोग ये रखना भूल जाते हैं। इतनी तेज गर्मी में उड़ते उड़ते यहाँ से वहाँ जाते जाते मेरे पंख जलने लगते हैं। देखो ना, कितनी बुरी हालत हो गई है मेरी। लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। चूहे को चिड़िया पर बहुत दया आती है। वो उससे कहता है, तुम ऐसी कोई बात मत करो। मैं यहाँ 6 महीने से रह रहा हूँ और जानती हो, यहाँ खाने के लिए ढेरों चीजें हैं। खाना तो ये लोग यूं ही फेंक देते हैं। तुम मरोगी नहीं। आज से हर रोज बाहर मैं तुम्हारे लिए पानी और अनाज रख दिया करूँगा। सच? चूहा हर रोज चिड़िया के लिए अनाज के कुछ दाने और पानी घर के आंगन पर रखने लगा। रोज चिड़िया वहाँ आती और अनाज खाती, पानी पीती और धीरे धीरे उसकी सेहत पहले से भी अच्छी हो गई। एक दिन घर में छोटी सी बच्ची पिंकी ने चूहे को ऐसा करते हुए देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारी टीचर ने भी हमसे कहा है कि गर्मियों में घर के बाहर अनाज और पानी जरूर रखना चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ और बेटी घर के बाहर अनाज और पानी रखने का नियम बना लेती हैं। चूहा यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे गांव के सभी लोग जागरूक हो जाते हैं और अपने अपने आंगन में अनाज और पानी रखने लगते हैं। अब गांव में कोई भी घायल चिड़िया किसी को नहीं मिल पाती थी, क्योंकि सबका मन और पेट भरा रहता था। गद्दारी की सजा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा चालाक थी और हमेशा किसी न किसी को अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया करती थी। एक दिन उसने एक खरगोश से कहा। लोमड़ी ने कहा, खरगोश भाई, कैसे हो? बहुत भूखे दिख रहे हो। मैं तुम्हें गाजर के खेत में लेकर चलती हूँ। वहाँ बड़ी बड़ी मीठी मीठी गाजर खा लेना और मैं भी खाऊंगी। हम दोनों मिलकर खाएंगे। बोलो, क्या कहते हो? लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश ने कहा, लोमड़ी, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है तुम अपना पेट भरने के लिए मुझे ही खा जाओगी। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से भाग जाता है और लोमड़ी सोचती है कि अब जंगल के सभी जानवर उसकी चालाकियों को समझ चुके हैं। अब मैं किसे बेवकूफ बनाऊं? ये जंगल के जानवर बहुत चालाक हो गए हैं। अब क्या किया जाए? एक दिन जंगल में एक नया बंदर रहने के लिए आता है। लोमड़ी ने उससे दोस्ती की और उसे फंसाने का विचार किया। उसने बंदर के पास जाकर कहा, अरे बंदर भाई, लगता है आप जंगल में नए आए हैं। क्या आप मेरे मित्र बनेंगे? मैं इस जंगल को अच्छे से जानती हूँ। मैं कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बोलो, करोगे क्या दोस्ती? ठीक
ठीक है लोमड़ी, मुझे भी कोई दोस्त तो चाहिए ना। बंदर ने लोमड़ी की दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। मगर एक दिन जब जंगल के बाघ ने लोमड़ी को खाने के लिए उस पर हमला किया तो अचानक लोमड़ी ने जंगल के बाघ को एक प्रस्ताव दिया। अरे 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 बाघ राजा, मैंने आपके लिए एक मुझसे भी अच्छा स्वादिष्ट शिकार खोज कर रखा है। मुझे छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनिए। मगर सुनिए, वो शिकार खाना है तो मुझे छोड़ना होगा। मुझसे एक वादा भी करिए, मुझ पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है लोमड़ी, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। बाघ ने लोमड़ी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लोमड़ी ने योजना अनुसार तालाब के पास एक गहरा गड्ढा खोद दिया ताकि उसमें वो बंदर गिर जाए और बाघ उसका शिकार कर ले। और अगले ही दिन लोमड़ी ने बंदर को पानी पीने के बहाने तालाब के पास बुला लिया और मन ही मन बंदर के गड्ढे में गिर जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही बंदर को गड्ढा देखकर खतरे का एहसास हुआ, वो पेड़ पर चढ़ गया और लोमड़ी गड्ढे में जा गिरी। बाघ ने जैसे ही लोमड़ी को अकेले गड्ढे में देखा, उसने उसे तुरंत खा लिया, उस पर हमला कर दिया और उसका शिकार किया। और इस तरह बंदर की जान बाल बाल बच गई और लोमड़ी को अपनी गद्दारी की सजा मिली। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। कपटी कौआ। एक जंगल में चीनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु थी और भोली भी थी। सभी पर विश्वास बहुत आसानी से कर लिया करती थी। जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तो अचानक अपने पेड़ के पास जहाँ उसका घोंसला था, उसने एक कौवे को देखा जो कि उठ भी नहीं पा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। अरे चीनी चिड़िया ने जमीन पर पड़े कौवे की मदद की सोची और वो उसे उठाकर अपने पेड़ पर ले गई और कौवे से पूछा, कौवे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पानी की तलाश में जा रहा था, लेकिन अचानक एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं ऊपर से नीचे गिर पड़ा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं कौवे भैया, ये लो पानी पियो। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ आराम करो, ठीक होने के बाद जा सकते हो। चीनी की बात सुनकर कौवे ने कहा, मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। लेकिन चीनी यह नहीं जानती थी कि वो कौवा कितना कपटी है और उसके मन में क्या चल रहा है। कौवा मन ही मन खुश होकर सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी मोटी चिड़िया है। बस थोड़ा ठीक हो जाऊं तो इसे मार कर खा जाऊंगा और इसके पेड़ पर ही हमेशा के लिए आराम से रहूंगा। इतना बढ़िया घर बना रखा है इसने। चीनी ने कौवे की खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में वो बहुत जल्द ठीक भी हो गया। एक दिन जब वो दोनों मिलकर बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में चीनी का एक दोस्त भोलू बंदर मिल जाता है, जो कौवे को देखकर चीनी से कहता है, अरे अरे चीनी, जरा इधर आना, मेरी बात सुनो। क्या है? तुम्हें ये कपटी कौवा कहाँ से मिला? क्या तुम इसे जानते हो भोलू? हाँ हाँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ही कपटी है। पिछले साल ही इसने मेरे पास के जंगल वाले पेड़ में एक कबूतर के अंडों को खा लिया था और जानती हो, उसे भी दोस्त बनाकर ही रहता था। ये बहुत कपटी है। अरे नहीं नहीं भोलू, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चीनी और कौवा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भोलू जानता था कि चीनी बहुत भोली है और उसकी दोस्त है, तो उसकी जान को खतरे में न डालते हुए वो उसका पीछा करता है। तभी अचानक एक बाजरे के खेत के पास आकर कौवा चीनी से कहता है, अरे देखो देखो, कितना बढ़िया बाजरा है, चलो मिलकर खाते हैं। चीनी जैसे ही बाजरे के खेत में घुसकर बाजरा खाने लगती है, कौवा अचानक उस पर हमला कर देता है। कोई है?
बचाओ। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक भोलू बंदर वहाँ आता है और एक झपट्टे में उसे मारकर अपनी दोस्त चीनी को बचा लेता है। चीनी अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, शुक्रिया भोलू बंदर, अगर तुम ना आते तो आज मेरी जान जाना निश्चित था। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम हो ही बहुत भोली। और इस तरह दोनों अपने जंगल में वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।